नमस्कार, जोहार। आप सभी का स्वागत है सीके न्यूज में। देखिए, डुमरी के जो विधायक हैं माननीय जयराम कुमार माथुर जी, उनके बेडरूम में यूं कहें तो उनके आवास पर अभी जो सरकारी आवास उनको आवंटित की गई है, उनके आवास पर इतनी ज्यादा भीड़ किस वजह से रहती है, कारण क्या होता है, वजह क्या होती है, इसके बारे में खुद वो खुलासे किए हैं और वो खुद बात बोले हैं। और यही वो बात सिर्फ नहीं बोले हैं, वो बात ये भी बोले हैं कि विगत जो अभी विधानसभा का बजट सत्र चला, ये बजट सत्र में जो उनका प्रेजेंटेशन का तरीका रहा है, जो मुखरता के साथ बात रखे हैं सदन के पटल पर, वो तमाम ऐसी चीज़ों पर किस वजह से या कैसे या इस तरीके से देखने को मिला है कि अमूमन तौर पर सत्ता जो अभी जिसकी यहाँ पर गवर्नमेंट है जेएमएम की, तो उनके विपक्ष यानी कि अगर देखा जाए विपक्षी तो कौन है, वो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की। तो वो जो है वो इस तरीके से मुखरता के साथ कहीं नजर नहीं आए, मतलब विपक्ष का भूमिका वो निभाए नहीं, और निभाने की अगर बात की जाए तो वो जयराम कुमार माथुर नजर आए। तो इसके पीछे का क्या कारण बनता है, उसके बाद ये भी जो है वो खुलासा किए हैं, और ये भी खुलासा किए हैं कि दिल्ली से आजकल जयराम कुमार जी के पास फ़ोन काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो ये जो झारखंड का विधायक है और नए नवेला विधायक है, तो इनकी पहुंच दिल्ली तक कैसे पहुंच गई, और फिर दिल्ली तक पहुंच करके फ़ोन आने लगा, और फिर यहाँ पर सरगर्मियाँ तेज़ हो जाती हैं वो राजनीतिक तौर पर। तो ये चीज़ें कहाँ और किस वजह से हो रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करें। मतलब वो बातें करते नजर आए हैं, तमाम तर बातें की हैं उन्होंने, और मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने वाला हूँ, वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूँ, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे की बातें करेंगे। इस वीडियो को पहले आप लोग देखिए। बैठ रहे थे सत्ता पक्ष की तरफ, लेकिन सवाल उठा रहे थे विपक्ष की तरफ से, और कई बार जैसे कटौती प्रस्ताव भी आप ही बीजेपी की तरफ से पेश कर रहे थे, अमूमन बीजेपी पेश करता है। तो मतलब सत्ता में बैठ के आप विपक्ष की तरफ क्यों बोल रहे थे? वो कुर्सी उन्होंने सत्ता साइड मेरा लगाया है, तो ऐसे कुर्सी कहीं लगने से उसका क्या होता है। हम तो उनके गठबंधन का पार्ट नहीं है। उनके गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और माले के 2 विधायक हैं। कुल मिलाकर 56 विधायक हैं जो गठबंधन सरकार की गठबंधन का सत्तारूढ़ दल का हिस्सा है, और शेष बाकी विपक्ष कहलाएंगे, चाहे वो अकेले हैं या फिर 21 वाली बीजेपी हो। जो गठबंधन का पार्ट नहीं वो विपक्ष है, तो हम तो विपक्ष की भूमिका में हैं। रहा बात कुर्सी का, तो कुर्सी बेशक मेरा जिस साइड सत्ता पक्ष बैठते हैं उसी साइड मेरा कुर्सी लगा, ये सत्य है, लेकिन मेरी जो भूमिका रही है वो विपक्ष की भूमिका रही है। और जहाँ तक कटौती प्रस्ताव आपने कहा, अनुमन कटौती प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ही डालती है, चूँकि वह राज्य की अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उसमें एक रूल है कि अपोजिशन साइड का कोई भी लीडर कटौती प्रस्ताव को डाल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि भाजपा ही डालती है। लेकिन हाँ, एक जहन में बैठ जाता है कि बीजेपी सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, तो कटौती प्रस्ताव वही लेकर आएगी। तो वो एक प्रक्रिया होता है कटौती प्रस्ताव डालने का, जो समय सीमा में कटौती प्रस्ताव को डालता है उसे उस दिन विभाग के बजटीय अनुदान मांग पर विपक्ष के तौर से अपनी बातों को रखने का अवसर दिया जाता है, जो लगभग 15 से 17 मिनट का होता है। हमें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी आपके कंधे पर बंदूक रख के जो है वो। नहीं, हम तो स्वेच्छा से कटौती प्रस्ताव डाल रहे हैं। हम तो चाह रहे हैं कि सारा कटौती प्रस्ताव ही हम डालें, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कटौती प्रस्ताव हम ही डालें। ऐसे इस बार हमको तो 5 आया था, जिसमें 4 कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मैंने अपना वक्तव्य रखा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि विपक्ष की भूमिका में आप ही हैं, क्योंकि बीजेपी तो इस पूरे सदन में या इससे पहले का भी देख ले, तो सत्र देख ले, तो उसमें बीजेपी बिल्कुल नो डाउट, अगर राज्य के ज्वलंत मुद्दों की बात करें तो बीजेपी कहीं नहीं थी। ना वो नियोजन नीति पे बात कर रही थी, ना वो स्थान नीति पे बात कर रही थी, ना ही जो राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो 25 सालों से इस राज्य के लोगों की मांग है, इस राज्य के आवाम से जुड़ी हुई मांग है, वो उस पर नहीं रहे। कुछ मुद्दों पर बीजेपी रही, कुछ मेरे ही मुद्दों पर खड़े होकर उन्होंने समर्थन भी दिया, लेकिन ओवरऑल जो बड़े मुद्दे हैं उन पर वो मौन ही रही। तो इस हिसाब से अगर कहा जाए कि अपोजिशन की भूमिका में इस बार 2026 के बजट सत्र में, मुझे लगता है कि इस राज्य की जनमानस ने इस बात को स्वीकारा है कि जयराम महतो ने एक महत्वपूर्ण और ताकतवर अपोजिशन की भूमिका का निर्वहन किया है। अच्छा, आप जब बोलते हैं तो सदन के सदस्य भी सुनते हैं, झारखंड की जनता भी सुनती है, आपके चाहने वाले भी सुनते हैं। जयराम महतो किसको सुनना पसंद करता है विधानसभा में, या लगता है कि ये बोलेगा तो इसकी बातों को सुनूंगा मैं? देखिए, सदन में बिल्कुल सरयू राय जी जब बात को रखते हैं तो बहुत ही तथ्य के साथ रखते हैं। उधर से संसदीय कार्य मंत्री जब उत्तर देते हैं थोड़ी शालीनता के साथ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे दोनों ही पक्ष के नेता हैं जो बेहतरीन बात रखते हैं। सदन के प्रतिपक्ष भी जब बात को रखते हैं कुछ विषयों को तो अच्छा से रखते हैं, माने तार्किक तरीके से रखते हैं। तो ऐसे हैं बहुत सारे सदन में नेता हैं जो लगता है कि उन्हें हमें सुनना चाहिए, उन्हें सुनकर हम लोग भी सीख सकते हैं।
कई बार हमने देखा कि आप चुटकी लेते हुए भी नजर आए सदन में, खासतौर पे जब इरफान अंसारी या अन्य किसी मंत्रियों से संबंधित सवाल रहा तो आप उस पर चुटकी आपने बहुत अच्छे तरीके से लिया। अच्छा, होती है थोड़ी बहुत शालीनता के साथ छिटाकशी होती है, उसमें कभी कभी हो जाता है ये सारी चीज़ें। अच्छा, हमने देखा एक चीज़ कि आपके जो मोबाइल पे डीपी है वो अब झारखंड के राज्यपाल का है। अमूमन लोग अपने विधायक का या अपने पार्टी के, आप तो अपने पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, तो आपका तो लाजमी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का या किसी तो आपने राज्यपाल का क्यों लगाया अपने डीपी? नहीं, एक्चुअली उस समय देखिए, जब डीपी हम लोग लगाते हैं तो एक अपनी तस्वीर, जब जैसे आप व्हाट्सअप इंस्टॉल किए हैं तो जाहिर सी बात है डीपी की आवश्यकता होगी, तो जब डीपी के लिए जो तस्वीर उस समय गैलरी में सबसे अच्छी लगी तो मैंने वो लगाया। और दूसरी बात, हम लोग तस्वीर अपनी खुद लेते कहाँ हैं, हमारे मोबाइल में खुद की तस्वीर है कहाँ, हमारी तस्वीर तो लोग लेते हैं। तो हमारे पास कोई बेहतर तस्वीर नहीं थी और उस तस्वीर में राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति थे, तो हम बोले चलिए ये बेहतर तस्वीर है, इसी को रखते हैं डीपी, बाकी कोई दूसरा कारण नहीं है। कई लोग कहते हैं कि एक जातीय सॉफ्ट कॉर्नर भी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस दिन मैंने एक सुंदर तस्वीर वही थी मेरे गैलरी में, तो इसलिए मैंने उसको लगाया। अच्छा, आजकल दिल्ली से आपकी बहुत नज़दीकी हो रही है, सुनने में आ रहा है कि दिल्ली से बहुत कॉल आपके पास आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने सुना था कि दिल्ली से आपके पास कॉल आया था, ऑफर आया था। देखिए, इतना बेहतर ऐसा कैसे आपका नेटवर्क मजबूत हो गया? एक साल का विधायक अगर विधानसभा को इतना बेहतर प्रेजेंट करेगा तो दिल्ली से तो फोन आना स्वाभाविक है। कोई भी अपने राजनीतिक दल में एक तेज तर्रार, एक बेहतरीन, लगातार मेहनत करने वाला युवा नेता हर कोई तलाश रहा है। जिस प्रकार से सभी नेताओं की उम्र होती जा रही, सभी राजनीतिक दलों में नया नेता तो है नहीं। नया नेता कौन है? विधायक का बेटा विधायक है, तो नया नेता नहीं कहलाएगा। तो नए नेता हर एक राज्य में बहुत कम है। वो अपने परिवार की बदौलत आ रहे हैं या तो पैसों की बदौलत आ रहे हैं। ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता बहुत कम आ रहा है। तो ऐसे में सबकी नज़र हम पर है कि भाई एक नया नेता मात्र 1 साल है और जिस प्रकार से विधानसभा को प्रेजेंट कर रहा है, जितनी तैयारियां कर रहा है और उसकी प्रशंसा हो रही है, तो नो डाउट किसी का भी ध्यान रहेगा किस नेता से एक बार बातचीत किया जाए। अच्छा, दिल्ली के कुछ पत्रकार हैं, उनसे भी मेरी भी बातचीत होती है क्योंकि मेरा पत्रकारिता जीवन दिल्ली से ही शुरू हुआ। तो कई लोग आपके बारे में जानते भी हैं, तो उनकी दिलचस्पी भी रहती है। तो एक किसी ने मुझे पूछा कि टाइगर का नाम जो है, मतलब नाम पूछा तो मैंने बताया जयराम महतो, तो उनको नहीं मिला, तो फिर उन्होंने कहा कि एक टाइगर जयराम महतो है, मतलब ऐसे ही बातचीत में। तो उन्होंने कहा कि ये टाइगर क्यों, क्योंकि चंपईदा का जो केस हुआ तो दिल्ली के लोग जानने लगे कि चंपईदा को कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। अमूमन दिल्ली के पत्रकार या दिल्ली के लोग नहीं जानते हैं कि झारखंड में टाइगर का क्या मतलब होता है। तो आपने जो ये टाइगर नाम लगाया, आपने स्वयं लगाया या कहीं से आप प्रेरित हुए थे? नहीं, अगर स्वयं कोई नाम लगाते तो सब तो हमें बचपन में अमिताभ बच्चन, सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सनी देओल, शाहरुख खान, सलमान खान नाम रखते हैं। क्रिकेट जगह सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ सब अपना नाम रखते हैं। नाम आपको परिवार के लोग देते हैं, नाम आपको आपके मित्र किसी डाक नाम से बुलाते हैं। मटकू, पथरकू, लमका, चरका, पेंड्रा, कई प्रकार के नाम बचपन में लोग आपको देते हैं और मैंने बुढ़ापे तक वो नाम आपके साथ चलते रहते हैं। खासकर जो आपका दोस्तों का समूह है, आपका हम उम्र समूह है, तो ये नाम उसी एक सब मैंने बीच में आया है। खेल कूद के मैदान में हमारी चंचलता के कारण ये टाइगर नाम दिया गया था। क्योंकि शब्द में बहुत वजन है जी। टाइगर जो शब्द है उसमें झारखंड में खास तौर पे बहुत वजन है। चाहे आप जगन्नाथ महतो को ले लीजिए, चंपई सोरेन को ले लीजिए और भी बड़े, टाइगर शब्द में बहुत दम है। तो आपको लगता है कि उस शब्द के साथ आप न्याय करते हुए? बिल्कुल न्याय कर रहे हैं, इसमें कोई बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जो नाम दिया गया उसके साथ हम बिल्कुल भी न्याय कर रहे हैं। न्याय ही था ना कि रात 1:17 में थाना प्रभारी का दुख कर रहा है, मर्डर हो चुका है जाने में, और हम अकेले 2 सुरक्षा गार्ड लेके एक गाड़ी में बिना कोई स्काउट के हम पहुंच गए हैं। तो नाम का कितना बड़ा गरिमा रखें वो तो हम ही और पूरा राज्य जानता है। हमको कि अब थाना प्रभारी नहीं जा पा रहे हैं कि हमको उल्टा सलाह दे रहे हैं कि भैया आपसे भी रिक्वेस्ट है सुबह आइए। बताइए, यानी जंगल में वो डेड बॉडी रात भर पड़ा रहता, तो सोचिए हालत क्या थी, और हम वहाँ अकेले एक गाड़ी में चले गए। तो जाहिर सी बात है न्याय किए इस नाम के साथ। अच्छा, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाला, एक राज्य में आप भी अपना दमखम दिखाना चाह रहे हैं, तो क्या बंगाल को लेकर आपकी किस तरह की तैयारी है? देखिए, बंगाल को लेकर हमारी तैयारी ठीक ठाक है, खासकर उन हिस्सों में जो हिस्सा कभी झारखंड का हिस्सा बनना चाहते थे लेकिन एक साजिश के तहत उनको हिस्सा नहीं बनने दिया गया। तो उन भागों में हमारी जो भावनात्मक संबंध कहिए, सांस्कृतिक संबंध कहिए, व्यवहारिक संबंध कहिए, आज भी है, और उन क्षेत्रों में हम लोग चुनाव लड़ने की स्थिति में हैं। तो आपके वहाँ चुनाव मैदान में उतरने से किसको नुकसान होगा? आजसू पार्टी को या ममता बनर्जी को या बीजेपी? आजसू का वहाँ क्या रोल है?
वहाँ तो उनका शून्य विधायक है, तो फिर उनको क्या नुकसान और नफा का उनको पिछली क्या बार तो मतलब? आजसू पार्टी वहाँ से चुनाव लड़ी। लड़ने से क्या, लड़ने को तो हम भी लड़ेंगे, लड़ने को जेएमएम भी लड़ेगी। नुकसान किसी का तभी हो सकता है जब उसका वहाँ कुछ हो, जब जिसका कुछ है ही नहीं तो उसको नुकसान नहीं होगा। और रहा सवाल, देखिए राजनीति में जब नई पार्टी आती है तो वह सबको थोड़ा थोड़ा सबके वोट शेयर को साझा करती है, वो नुकसान क्यों कहेंगे? नया पार्टी आना चाहिए। हर लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब जितनी ज़्यादा पार्टियाँ मजबूत रहेंगी। यहाँ 2 ही पार्टी देश में मजबूत है, इसलिए लोकतंत्र कमज़ोर है। सबको मालूम है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये। जिस दिन 10 गो पार्टी रहेगी ना मजबूत, तो अगला पार्टी को, बीजेपी को भी डर लगेगा कि हम अगर गलत काम करेंगे तो 9 के बाद हमको जनता मौका देगी, 9 5 45 साल के बाद। तो लेकिन डर नहीं है, उनको मालूम है यार कांग्रेस के बाद तो फिर हम ही ना आएंगे, और कांग्रेस को भी मालूम है कि बीजेपी के बाद फिर कौन आएगा, हम ही ना अपोजिशन में हैं। तो ये चीज़ें भी बहुत ही सोचनीय हैं। जितनी पार्टियां मजबूत रहेगी देश में, लोकतंत्र उतना मजबूत रहेगा। असम में हेमंत सोरेन भी वहाँ मतलब उम्मीदवार उतारने की तैयारी में। शुभकामनाएं हैं मुख्यमंत्री जी को, उनके राजनीतिक दल को हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छा करें वहाँ, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छे संख्या में आबादी, हमें तो लगता है नहीं करने से भी 50 लाख की संख्या में तो होंगे ही झारखंड से गए हुए लोग जो चाय बागान के कार्य में गए हैं। तो आपको लगता है कि ये जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, आप भी क्षेत्रीय छत्रप ही हैं, हेमंत सोरेन भी, ये अपने आप को मतलब राष्ट्रीय फलक पर लाने की तैयारी करें, या ये सही समय है? क्योंकि कांग्रेस उतनी मजबूत अभी है नहीं पूरे देश में, बीजेपी की भी स्थिति कमोबेश धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है, तो यही एक मौका है जहां पर क्षेत्रीय दल जो है अपने आप को उभार सकते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल उभार सकते हैं, और उनको उभारना भी चाहिए। क्षेत्रीय दलों को भी उभार लाना चाहिए और उन्हें देश की राजनीति में भूमिका दिखलानी चाहिए। तो बंगाल में कितना आप सीट मान के चल रहे हैं कि वहाँ हमें इतने सीट पर चुनाव लड़ना होगा? अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं। बंगाल में एक बहुत बड़ी टीम हम लोगों ने भेजा है निरीक्षण के लिए, उसके रिपोर्ट के आधार पे ही हम लोग ये चर्चा करेंगे। चुनाव लड़ेंगे ये तय है? हाँ, चुनाव लड़ेंगे ये तय है। मतलब 5 7 8 10 कोई तो आंकड़ा होगा? देखिए, 1 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। अगर हमें लगा कि नहीं 1 सीट को ही हम निकालने की स्थिति में है तो शुरुआत वहीं से करेंगे। तो वहाँ गठबंधन को लेकर कोई बातचीत हुई है, मूड में है कि किसी से? गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग जैसा झारखंड में है, बंगाल में वैसा लड़ेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं कि माननीय जयराम कुमार महतो जी हैं वो क्या बात बोले हैं। सबसे पहले तो ये बात सीट को लेकर के चला कि देखिए, जो सीट अमूमन तौर पर देखा जाए तो विधानसभा के अंदर में जो सीट मुहैया कराई जाती है वो सीट होती है पार्टी को देख करके। मतलब अगर 2 4 5 विधायक एक पार्टी के हैं तो उनको 1 सीट दे दी जा रही है, और अगर विपक्ष में जितने भी हैं और उस गठबंधन के अगर जितने भी लोग हैं, यानी कि मसलन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी है, विपक्ष की भूमिका में लगभग 212 विधायक हैं, और उसके बाद आजसू पार्टी के भी हैं, और भी मतलब ऐसे करके वो विधायक में जितने भी वो पार्टी में या गठबंधन में जितने भी लोग हैं उनको 1 दे दी जा रही है। तो यहाँ पर 1 सीट जो है वो जय श्री राम कुमार महतो जी का है, तो वो 1 सीट पर्टिकुलर कहीं पर वो देंगे नहीं, मतलब जितने भी लोग हैं वहीं में से कहीं पर उनको 1 सीट दे दी जाएगी। तो वो उनको जो सीट मिली थी वो जो कांग्रेस पार्टी के या फिर जेएमएम पार्टी के जो लोग बैठते हैं वहां पर बैठते नजर आए। तो इस पर भी वो खुलासा किए हैं कि देखिए, बैठने से ये चीजें नहीं हो जाती है कि उठ के उनके गठबंधन का आप शिकार हो गए, यानी उठ के उसके जो है वो गठबंधन में आप शामिल हो गए। तो ऐसी कोई बात नहीं है, बैठने से कोई व्यक्ति कहीं पर भी बैठ सकता है, लेकिन जब बारी आती है काम करने की, बोलने की, तो फिर वैसा ही होता है जैसा मेरा मन करता है या जैसा मैं सोचता हूँ। तो ये बात जो है वो बोलते नजर आए हैं। बाकी की बात अगर जो है वो कही जाए तो दिल्ली वाली बात या फिर और भी जो चीजें हैं उन सब सारी चीजों को लेकर के तो वो बात आप सुन ही लिए हैं। मैं फिर से रिवाइज में आप लोगों के सामने इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मैं क्यों बोलूँ, मैं तो जानकारी आज आप लोगों तक पहुँचा दिया हूँ, और वैसी जानकारी भी आप लोगों तक पहुँच चुकी है, बातें भी सुन चुके हैं। अब आप लोग इस पर बताइएगा आपका कि इस पर क्या कुछ विचार बनता है, लेकिन मेरा काम था पहुँचाना, आप लोगों तक पहुँचा दिए हैं। और रही बात मेरा अपना कुछ ओपिनियन की, तो मैं अपना ओपिनियन उनके नाम को लेकर के देना चाहूँगा कि राम कुमार महतो को लेकर के नाम पूछा गया कि आपका नाम टाइगर जो है वो क्यों रखा गया, कि क्योंकि नाम पर भी काफ़ी ऐसे जो है वो पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के नज़रिए के एतबार से अगर देखा जाए। मतलब टाइगर नाम सुनते ही बात में वजन आ गई, नाम में वजन आ गई। तो वो एक तो जाहिर सी बात है कि टाइगर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति के ऊपर में रख देने से वो भूमिका का निभा पाती है, और जयराम कुमार महतो तो वो खुद नहीं रखे हैं कि देखा जाए झारखंड में या अन्य और जगहों पर उनका जो नाम पुकारू होता है वो कुछ और ही रखा जाता है। असलियत में असली नाम उनकी कुछ और होती है, और लोग, दोस्त या फिर आसपास के कुछ लोग उनको कुछ और नाम दे दी जाती है। तो कि काम उनको जो है वो उनका कुछ और देखा गया था। श्री राम वर्मा तो का बचपन से ही लोगों ने देखे थे कि उनका
का क्या भूमिका रही है, क्या और किस तरीके से वो लड़का रहा है। तो फिर देखा जाए कि ना बहादुरी वाला काम करता है। तो टाइगर एक लक़ब यानी कि वहाँ से मिला इनको, और फिर वो बचपने से ही अगर देखा जाए तो लोगों की जानिब ये टाइगर नाम पड़ा, और फिर जाकर के ये टाइगर का जो एक भूमिका है वो अभी निभाते नजर आ रही है। ऐसी बात नहीं है कि उसका जो है वो उल्लंघन हो रही है, उस नाम का या फिर उस चीज़ पर वो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। बेशक वो चीज़ पर वो चल रहे हैं और मुखरता के साथ बात उठा रहे हैं। बाकी आप लोग तो है ही हैं। आप बताइएगा इस बात पर आप लोगों का क्या कुछ विचार बनता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जोहार।